आपको पता होगा कि हमने अपना लास्ट जो लेक्चर आपसे डिस्कस किया था वो था न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। ये अभी खुद ही फोकस कर लेगा। तो आइए न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल आपको ट्राई करवाया था। आवाज़ थोड़ी मेरी हल्की आएगी ज़रा। उसका रीज़न ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा कम एनर्जी से बोल रहा हूँ, इसकी वजह से। खैर आओ अपनी बुक निकाल लें। पेज नंबर है इसका 269, पेज नंबर 269, और ये आपका न्यूमेरिकल है। ये रहा, इसको हमने डिस्कस करना है। पेज नंबर 269, ये 17.3 न्यूमेरिकल है और ये पेपर में डिस्कस हो चुका है। 17.3 भी है हमारे पास, 4, 5, 6, 7 तक करना है। 4 हमें डिस्कस नहीं करना क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें वैल्यूज एक्चुअल पुट करनी पड़ जाती है और ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा। 3 करना है आज, 5 करना है, 6 करना है और 7 करना है। इंशाल्लाह कोशिश है कि आज के लेक्चर में ये सब कंप्लीट हो जाए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। सवाल में कह रहा है गिवन एम नॉट सी स्क्वायर। ये एम नॉट सी स्क्वायर कल क्लास में आपको बताया था रेस्ट मास एनर्जी को कहते हैं। ये एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है, इसके बराबर है। तो जब हम डेटा में लिखेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे, जैसा ही लिखा है वैसा ही डेटा में लिखेंगे। एम नॉट सी स्क्वायर बराबर है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मेगा पढ़ते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालें E एंड द काइनेटिक एनर्जी K। काइनेटिक एनर्जी निकालें, ये कैपिटल K का है, स्मॉल K होता है फिर ये, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.85 से। एक इलेक्ट्रॉन की आपने टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, सिंपल क्वेश्चन है। जबकि उसकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी 0.85 c है और m नॉट c स्क्वायर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसका नंबर है प्रॉब्लम 17.3, पेज नंबर 269। इसका बनाते हैं सबसे पहले डेटा। अच्छा, उसकी वजह आप दूसरी क्लास से ज्वाइन होकर यहाँ पहुँचने के लिए 5 मिनट के बाद अगर स्टार्ट करेंगे तो 40 मिनट का जूम की मीटिंग का टाइम होता है, तो उससे 35 मिनट की क्लास होती है। उसमें भी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, यानी इधर उधर कुछ बातें दरम्यान में आ जाती हैं, तो थोड़ा सा वेट लग जाता है। चलो बेटा देखते हैं, अल्लाह मालिक है, ठीक है, फिक्र नहीं करो। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। वेलोसिटी है 0.85 c और आपसे दो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है। नंबर 1 एनर्जी, टोटल एनर्जी, और दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल स्मॉल के लेना है। सब बच्चे यहाँ तक यस कर दें, यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सा डेटा है, अगर आपने लेट भी ज्वाइन करा है वो भी आप समझ सकते हैं। एम नॉट सी स्क्वायर इसके बराबर है, वेलोसिटी की वैल्यू ये है, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है भाई, जल्दी से ओके कर दें सारे बच्चे जितने क्लास में मौजूद हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। सवाल का पहला हिस्सा, सबसे पहले टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो लगा दें, E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस m का फॉर्मूला खोलना है। m जो होता है इसका फॉर्मूला होता है m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। इस सी स्क्वायर को इसके साथ जोड़कर मिलाकर लिख दें तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा, m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये m नॉट सी स्क्वायर ऊपर आपको पता था, ये पूरी वैल्यू इसी तरह बनाकर ऊपर दी गई है। वैल्यू थी 0.511, 1 माइनस वी की वैल्यू है 0.85 सी का स्क्वायर, और नीचे आ रहा है सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.511। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर, 0.85 का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया 0.7225।
0.7225 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कट जाएगा, 0.511 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.7225, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.511। जगह जरा ज़्यादा मिल जाएगी जी। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट 1 माइनस 0.7225 और इज इक्वल टू कर देते हैं, और कैलकुलेटर दिया 0.526, जवाब आ रहा है 0.526, ये नीचे आ गया। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देते हैं, 0.511 डिवाइडेड बाय 0.526, ये जवाब आ गया 0.971, और यूनिट वही लगाएंगे जो सवाल में शुरू में चल रही थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बुक के अंदर ये आंसर 0.97 दिया हुआ है, 970, तो हमारा एक नंबर आ गया है वैसे। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया, सारा कैलकुलेशन क्लियर हो गई। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। दूसरे हिस्से में आपने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से निकालें, हमेशा इसी फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करके निकालें। यहाँ पर सबसे पहले ये जो E आ रहा है इसको एज इट इज रखें, E नॉट को खोल दें, m नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.971, m नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू 0.511 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 0.971 माइनस का 0.511, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.971 माइनस 0.511, और ये जवाब आ गया 0.46। तो ये असल में 0.46 नहीं है, इसके अंदर आगे एक जीरो मौजूद है, तो ये जवाब है 0.460 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक से जो आंसर मिलेगा उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर एक जीरो है। बुक वालों ने इसका आंसर जो दिया है वो 0.45 दिया है, आगे 9 है, राउंड अप करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। समझ में आ जाएगा इस तरह से। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा 17.3 कंप्लीट हो गया है। अब हमने आगे बढ़ना है प्रॉब्लम 17.5 की तरफ। 17.5 का आइए आपको डेटा दिखाते हैं। यहाँ तक मुझे ये यस कर दें। A particle of rest mass m0 has a speed of 0.8 c. Find its relativistic momentum, kinetic energy and total energy. एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है, m0 की वैल्यू नहीं बताई, m0 खाली लिख के दे दिया गया है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0.8 c है। आपने उसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये तरतीब जो इन्होंने दी है ये तरतीब सही नहीं है, इसमें हमेशा याद रखिए मोमेंटम आप पहले निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी आप उसके बाद निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमेशा आखिर में निकाली जाती है, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा आखिर में निकाली जाती है। तो इसका पहले डेटा बना लेते हैं, और रेस्ट मास जिस तरह इसने दिया है वैसे लिख लेते हैं। इसने कहा रेस्ट मास m0 है, हमने रेस्ट मास m0 ले लिया, वेलोसिटी 0.8 c है, हमने ले ली, और सवाल के 3 हिस्से कर दिए। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम स्मॉल p, टोटल एनर्जी E, और काइनेटिक एनर्जी K, ये 3 हिस्से होते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को सॉल्व करेंगे। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला है P = mv। आपने हमेशा m का फॉर्मूला खोल देना है, m बराबर होता है m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और जो ये v आ रहा है ये फिलहाल अभी एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ वैल्यू जब पुट करना शुरू करेंगे तो फिर इस v की वैल्यू भी पुट हो जाएगी। सबसे पहले m0 की कोई वैल्यू नहीं है, m0 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 1 माइनस वी की वैल्यू है 0.8 सी स्क्वायर आएगा इसमें,
डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर, और v की वैल्यू है 0.8 c, ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, याद रखें c को खोलने की इजाज़त नहीं है, c की वैल्यू 3 10⁸ होती है, इसको नहीं खोलते। m नॉट की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हम इसे और इसे मिलाकर लिख देते हैं अलग करके कोने पे, और इस नंबर को इधर ले आते हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए। देखें ऐसे करके 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64 हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये एम नॉट सी ऐसे लिखा हुआ चलेगा। ठीक है, ये एम नॉट सी जैसा है ऐसे ही चलता रहेगा। ये सी स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 1 माइनस 0.64 और साथ में एम नॉट सी। इसको मजीद आगे देख लें, मतलब 1 में से 0.64 माइनस करते हैं 0.36, रूट से निकालते हैं 0.6, तो ये पूरा सॉल्व होकर बना 0.6 एम नॉट सी। डेसिमल डेसिमल दोनों का प्लेस सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर बचेगा 8/6। यानी सिंपल है कि अगर मैं दोनों नंबर को काटता हूँ तो इसका जवाब आएगा 4/3। आपकी किताब वालों ने भी इसी तरह से जवाब दिया। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 मेरे बच्चों, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो नंबर जो बना वो बना 4/3। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एम नॉट सी जैसा था वैसा ही रहेगा। ये असल में यहाँ पर जो आ रहा है ये यूनिट के तौर पर, ये एम नॉट सी असल में यूनिट होती है, और ये यूनिट होती है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एम नॉट सी। सही है, ये यूनिट के तौर पे आ रहा है। ये आपका मोमेंटम निकल आया और ये इसी तरह से छोड़ा जाएगा। इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बताएं पहला हिस्सा समझ में आ गया? सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो है E बराबर है mc स्क्वायर, टोटल एनर्जी निकालने के लिए। m जो है वो है एम नॉट, इसको उसी तरह खोल देंगे जैसे खोला था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ है सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ सी स्क्वायर अपनी जगह पे है। इन दोनों को अगेन एक साथ मिला लेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा 1, ऊपर बचा 1 और नीचे आ गया रूट, और रूट में v की वैल्यू डाल देंगे वही 0.8, साथ में आ रहा है c, इस पे लग जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ये एम नॉट सी स्क्वायर आ गया साइड, ऊपर वाला एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा ये वाला जो रूट है ये वही वाला रूट आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था, तो ये वही कैलकुलेशन रिपीट हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे करके 2-3 डॉटेड लाइनें चला रहा हूँ। मतलब इसका यही है कि पिछली वाली तमाम सेम कैलकुलेशन, तो वहाँ जो बचा था पूरा ये सॉल्व करके वो मैं नंबर लिख देता हूँ कि नीचे क्या नंबर बचा था, वो था 0.6, ऊपर लिखा हुआ है 1 और नीचे 0.6। बच्चों आपको समझ में आया? मुझे यस करें शाबाश कि मैंने क्या करा। एग्जाम में नहीं कीजिएगा, ये तो मैंने यहाँ वक्त बचाने के लिए करा। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन पूरी करनी है। ये कैलकुलेशन असल में रूट वाली एज इट इज सेम रिपीट हो गई है, एज इट इज रिपीट हो गई है पिछले वाले पार्ट की, सेम है पूरा वही। तो जब पीछे सॉल्व किया था 0.6 आया था, रूट से सॉल्व हो गया तो वही 0.6 आ गया। तो डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, 10 हो जाएगा, 10 और 6 कट जाएगा, तो इसका जवाब बनेगा 5/3। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपका कैलकुलेटर भी दे सकता है। अगेन एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ पे यूनिट के तौर पे आ रहा है, ये आपका टोटल एनर्जी निकल आएगा। यहाँ तक ओके करते हैं जल्दी से, शाबाश। ओके, अब इसके बाद हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सवाल का तीसरा और आखिरी हिस्सा। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो मैंने आपको बताया है, हमेशा इसी फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी निकाला करें। यहाँ पर E की वैल्यू है 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर में खुल जाता है, और काइनेटिक ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 5/3
एम नॉट सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, एलसीएम बनेगा 3 5 एम नॉट सी स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एम नॉट सी स्क्वायर, ये एलसीएम बनाया है, 3 एलसीएम बना, फिर 5 एम नॉट सी स्क्वायर दैट इज 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली क्या आंसर आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2/3 एम नॉट सी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ तक गेस कर दें, शाबाश जल्दी से। ये हमारा 17.5 भी कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम 17.6 की जानिब बढ़ रहे हैं। 17.6 आपके सामने आता है, ये देखिए, ये आपके पास अगर बुक है आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मैं आपके सामने मैंने सवाल कर दिया है ये ना। What will be the velocity and momentum of a particle? आपने वेलोसिटी निकालनी है और मोमेंटम निकालना है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जब भी आपसे सवाल में मांगे कि मैं वेलोसिटी निकाल के दो, उसके लिए कोई ना कोई वो कंडीशन देगा, बगैर कंडीशन के वेलोसिटी नहीं निकल सकती, कोई ना कोई कंडीशन ऑफर करेगा, ठीक है। आपसे कह रहा है वेलोसिटी और मोमेंटम निकालने पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, ठीक है, कोई मसला नहीं। साथ में देखिए कंडीशन दे रहा है, whose काइनेटिक एनर्जी, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके रेस्ट मास एनर्जी के बराबर लेनी है या बराबर है। अगर हम इस कंडीशन पे अमल करेंगे तो ही वेलोसिटी निकलेगी, वरना ये कंडीशन वेलोसिटी की होती है, बगैर कंडीशन के वेलोसिटी नहीं निकलती। तो सवाल में कुछ खास गिवन नहीं है, बस सिर्फ बताया गया है रेस्ट मास एम नॉट है, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी बराबर है, इसके अलावा सवाल के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है। आइए देखते हैं सवाल किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम 17.6। बजाय कभी भी याद रखिए, कोई चीज़ दिखने वाली मुश्किल हकीकत में उतनी ही ज़्यादा आसान होती है। सबसे पहले उसने दिया है रेस्ट मास और ये रेस्ट मास है एम नॉट। सवाल के दो पार्ट है, पहले पार्ट में निकालनी है वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में निकालना है मोमेंटम। इसके अलावा सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है सिवाय कंडीशन के अलावा। यहाँ तक ओके करें, फिर आपको सवाल का पहला पार्ट समझाते हैं कैसे होगा, इस तरह से वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बाय गिवन कंडीशन, बल्कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला कॉपी करना है जिसके अंदर रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन डालनी है बाय गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है ई नॉट और काइनेटिक एनर्जी बराबर। इसने सवाल में कहा था, आपने सवाल देखा था, मैंने सवाल पढ़ के सुनाया था, उसने कहा था कि ई नॉट और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में बराबर हैं। नतीजे में क्या होगा जनाब, यहाँ पर आप इस के को इससे रिप्लेस कर दें। कंडीशन को मैंने ऐसे लिख दिया, चलो कोई मसला नहीं है। वैसे हाँ, उसने कहा था काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी, जैसा उसने बोला वैसे लिखना जरूरी है ताकि वैल्यू को सही पुट किया जा सके। बात एक ही है, आप इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दें ई नॉट से, तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट, और इस काइनेटिक एनर्जी की जगह भी ई नॉट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, ई नॉट प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ई नॉट। ई का अपना फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर, 2 ई नॉट का अपना फॉर्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये वाला सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट जाएगा तो एम बराबर 2m, ठीक है। अब कल जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था वो ज़रा अगर आपने अपने पास कॉपी कर लिया हो तो ज़रा उसे चेक कर लें, ये मैं कल करा चुका हूँ। यानी कल जो मैंने आपको सवाल कराया था पास पेपर का, वो असल में 17.6 का ये पहला वाला जो हिस्सा है उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया था। तो ये मैं आपको पहले ट्राई कर चुका हूँ, तो इसके आगे आप खुद इसको कर सकते हैं।
ये मैंने कल आपको जो सबसे पहला न्यूमेरिकल कराया था उसमें सेम यही कंडीशन थी, m बराबर 2m0, और इसका जो वेलोसिटी का आंसर आया था वो था √3/2 और साथ में जवाब था c, इसकी वेलोसिटी निकली थी। सब बच्चों याद आ गया कल वाला सवाल? कल हमने ये वाला ट्राई किया था, ठीक है। अब आप अगर सवाल को खुद भी करना चाहते हैं कि यार इस सवाल को एक बार आप खुद भी ट्राई करें, तो आप यही वाली कंडीशन खुद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क के तौर पे एक अलग से एक प्रैक्टिस लिख देता हूँ, आपसे ट्राई करके देख लेना, इंशाल्लाह मामला बेस्ट होगा। और वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, और जब इसको आप लेके चलोगे तो m बराबर 3m0 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करने में और मजा आएगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर डिफरेंट तरीके से कुछ प्रैक्टिस वगैरह मिल जाए तो ज़रा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस है, करके देखना, इंशाल्लाह मामला बेस्ट होगा। अब सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सवाल का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, सवाल के दूसरे पार्ट में हमने सॉल्व करना है मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करने के बारे में सोच रहे हैं कि m की वैल्यू यकीनन वो फॉर्मूला है जो हम आपको इतनी देर से इस्तेमाल कराते हुए आ रहे हैं। m का फॉर्मूला होता है m0/√1 - v²/c²। ये m का फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इस m की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दूँ, क्योंकि ये भी तो m की वैल्यू है और ये सवाल के दौरान ही मिली, तो हम इसे रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, ऐसी बात है। तो m की जगह पे मैंने रखा 2m0 और वेलोसिटी की जगह पे रखा √3/2c। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया और जवाब आ गया √3m0c। ये आ गया आपका मोमेंटम। बात समझ में आ गया? वरना अदरवाइज आप करते हैं तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है और उसके बाद आखिर में आपका जवाब आता ही है वाला। अगर आप m को m0/√1 - v²c² से, तो बच्चे यहाँ तक ये ओके करते हैं। आप ये सवाल 17.6 भी आपको समझ में आ चुका है, तो मैं 17.7 यानी आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ूँ। तो बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं कहीं डालता नहीं हूँ, बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और वहाँ से फिर लिंक दे देता हूँ। लेकिन अब की बार थोड़ा मैं खुद भी सुस्त हो गया हूँ ज़रा थोड़ा सा, इस हवाले से मैं खुद कह रहा हूँ। और वो है कि मैं रिकॉर्ड लेक्चर अभी तक यूट्यूब पे अपलोड कर नहीं सका, वरना पहले मेरी रूटीन थी कि जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैं उनको यूट्यूब पे अपलोड करता था और अपलोड करने के बाद लिंक दे दिया करता था। कुछ बच्चों ने और भी मुझसे कहा है कि सर रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दें, हमारे कुछ लेक्चर मिस हो गए। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा वेट कर लें बस, क्योंकि अब इस हफ्ते से क्लास स्टार्ट हुई है ना, ज़रा थोड़ा सा, और टेम्परेचर भी आप जानते हैं कैसा मौसम चल रहा है, उसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात है, तो इसके अंदर भी हालात कैसे हैं, मुसलसल बोलना पड़ता है, इसलिए हालत ज़रा थोड़ी अजीब सी है। तो अभी ज़रा थोड़ा सा वीक निकल जाए इंशाल्लाह, सारे लेक्चर्स इस वीक के अंदर मैं फिर यूट्यूब पे तब तक अपलोड कर दूंगा। फिर आने वाली वीक से आपको जो इस वीक के लेक्चर्स हुए हैं उन्हें इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। 17.7 एक अच्छा सवाल है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मैं आपको इससे कंफर्म नहीं कह सकता कि मैंने शायद इसको पास पेपर में देखा है, कंफर्म नहीं है मुझे, ज़रा ऐसा लग तो रहा है कि देखा है। बागवा पास पेपर का मुताला मेरा रहता है, सवाल याद रहते हैं, ये सवाल आया ये सवाल आया, तो अक्सर बार दफ़ा ऐसा हो भी जाता है कि सवाल निकल जाते हैं, जहन से नहीं आता था। 17.7 एक ऐसा सवाल है, ये सवाल 2 दफ़ा लिखा गया है, चैप्टर 17 में भी और चैप्टर 19 में भी। इस सवाल की जो खास बात है वो इसकी एक दिलचस्प अंदाज की कन्वर्जन है, बाकी सवाल बहुत आसान सा है। इसके अंदर स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा जो अभी हम काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। द सन रेडिएट्स एनर्जी, सूरज एनर्जी रेडिएट करता है, आप जानते हैं। और वो सूरज एनर्जी रेडिएट कैसे करता है? वो सूरज एनर्जी ऐसे रेडिएट करता है कि सूरज अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है आइंस्टाइन की फॉर्मूले से, E = mc², यानी अपना मास कन्वर्ट करता है और फिर उससे हमें एनर्जी देता है एट अ रेट ऑफ 3.8 × 10⁻26 वाट। यानी सूरज जो हमें एनर्जी दे रहा है ये उसका पावर है, W का मतलब वाट है। सूरज जो हमें एनर्जी दे रहा है ये उसका पावर है।
एट व्हाट रेट द मास ऑफ सन डायमेनिश, इसके आगे ये मिसिंग है, पर ईयर। एट व्हाट रेट द मास ऑफ सन डायमेनिश पर ईयर, डायमेनिश का होता है खत्म हो जाना। बताएं सूरज का मास सालाना कितना खत्म हो रहा है। अब देखिए ना, सूरज आपको तवानाई दे रहा है, मुसलसल हरारत दे रहा है, तो सूरज अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और वो मास एनर्जी में जा रहा है। अब आपने सूरज का बताना है सालाना कितना मास, यानी एक साल में ईयरली कितना मास सूरज का इस एनर्जी के बनाने में खर्च हो रहा है, ठीक है। बस इसमें यूनिट का कन्वर्जन है, बाकी तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है। आइए जरा सवाल का बना लेते हैं डेटा। देखिए इसमें यूनिट का क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले सवाल के अंदर हमें दिया गया है पावर, इसकी वैल्यू है 3.8 10 टू पावर 26 वॉट। ये जो वॉट होता है ये एक्चुअली 3.8 10 की पावर 26 जूल पर सेकंड, वॉट जूल पर सेकंड में भूल जाता है। अगर मैं इस पावर की वैल्यू को यूज करके मास निकालूंगा, इसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो एक सेकंड की एनर्जी, यानी एक सेकंड के अंदर सूरज कितना मास खर्च करता है वो मिलेगा सिर्फ, सही है। अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो वो आपके सामने लिखी हुई इस वैल्यू को यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो एक सेकंड के अंदर मिल रही है, तो जो मास एक सेकंड के अंदर खर्च होगा वो निकलेगा, जबकि सालाना पूछा जा रहा है। तो मुझे यूनिट जूल पर सेकंड नहीं, मुझे यूनिट चाहिए होगी जूल पर ईयर, यानी मुझे यहाँ पर वो एनर्जी चाहिए होगी जो सूरज सालाना खर्च कर रहा है, सालाना दे रहा है, यानी जूल पर ईयर। तो अगर मैं उस एनर्जी को लेके चलूंगा जो जूल पर ईयर वाली होगी, तो फिर मुझे मास भी सूरज का जो एक साल में खर्च होता है वो मिलेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे सेकंड की जगह पे क्या लाना होगा, ईयर लाना होगा। बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया? शाबाश, होके गए, क्योंकि इसमें सिवाय कन्वर्जन के अलावा और कुछ भी नहीं है। जल्दी से, टाइम कम होगा अपना सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा, ऊपर थोड़ी सी जगह है तो मैं यही दिखा देता हूँ। ये सेकंड टू ईयर का कन्वर्जन है, याद रखिएगा। सेकंड टू ईयर का कन्वर्जन है कि अगर आप सेकंड से ईयर में जाना चाहते हैं तो इस वैल्यू से डिवाइड करें। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3.8 10 टू पावर 26 और नीचे है 1 सेकंड, ये रही 1 सेकंड। इस 1 को हम डिवाइड करेंगे 3.15 10 टू पावर 7, क्योंकि ये 1 क्या चीज़ है, ये सेकंड है, और नीचे इस वैल्यू के डिवाइड होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। ये 1 सेकंड है, ये 1। तो इस वैल्यू को पलटेंगे अगर तो ये ऊपर चली जाएगी और इस तरह हो जाएगा 3.8 10 टू पावर 26 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.15 10 टू पावर 7 से। तो अब देखते हैं क्या नंबर आया इसके बाद। 3.8 10 टू पावर 26 मल्टीप्लाई बाय 3.15 10 टू पावर 7, ये नंबर आ गया 1.197 10 की पावर 34, 1.197 10 की पावर 34। और ये यूनिट देखें आप बदल गई है और अब नई यूनिट आपके सामने मौजूद है, और ये यूनिट है जूल पर ईयर। अब आपको क्या निकालना है, द मास ऑफ सन डायमेनिश पर ईयर। तो ये ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये आपने निकालना है। मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, ये पर ईयर से निकालना। यहाँ तक वो भी करें ताकि सोल्यूशन दिखा दूँ कि सोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा आसान है, सारा गेम बस यहीं तक था। शाबाश, वेरी गुड। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस सवाल के अंदर क्योंकि पावर का तस्करा किया गया है, इसलिए सवाल का सोल्यूशन पावर के फॉर्मूले से ही होगा यकीनन। ये
सवाल को समझकर हमें आइडिया लगाना चाहिए। पावर का फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हम कार्नो इंजन पे भी फॉर्मूला इस तरह लिख के दिखा चुके हैं, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये डेल्टा डब्ल्यू असल में वर्क या डेल्टा ई यानी एनर्जी के बराबर, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब रफर देखिए, ये रफर चल रहा था, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा लगा दे दोनों तरफ, डेल्टा ई डेल्टा एम सी स्क्वायर, सी के साथ डेल्टा नहीं लग सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डेल्टा ई की जगह पर डेल्टा एम सी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना है डेल्टा ई की जगह पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई नीचे भेज दें, P डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और ये बन गया डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी जो आपको चाहिए। बस वैल्यूज रख लें, आपको आंसर मिल जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। पावर की वैल्यू है 1.197 10 टू पावर 34, और सी की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी पड़ती है, मजबूरी है। जैसे सवाल अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये सवाल उससे ज़रा हटकर है, इसलिए यहाँ सी की वैल्यू रखकर सॉल्व करना पड़ता। हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 10 टू पावर 8 स्क्वायर, ये हमारे पास नंबर आ गया 1.33 10 टू पावर 70, 10 टू पावर 70, और इसकी यूनिट ऐसे लगेगी किलोग्राम पर मीटर। सब बच्चे ओके करें, यहाँ तक सब क्लियर है अच्छी तरीके से, कोई मसला तो नहीं है। सारे बच्चों को आज के सारे नुमाइकल समझ में आ गए, यस कर दें, सब बातें अच्छी तरह क्लियर हैं। तो बच्चों इजाज़त दें इंशाल्लाह, क्योंकि अभी क्लास का ऐड होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो इसलिए अभी बात नहीं हो पाएगी पूरी। मेरा इरादा था आज आपको फोटो इफेक्ट की तरफ लेके चलता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फोटो इफेक्ट की तरफ लेके जाऊँगा करीब। कल जो हमारा लेक्चर है फोटो इफेक्ट का है, उसके अंदर में कल आपको बहुत ज़्यादा फोटो इफेक्ट के बारे में मालूमात देने वाला हूँ इंशाल्लाह। और कोशिश यही होगी कि फोटो इफेक्ट में काम असल में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और कॉप्टर इफेक्ट उसके मुकाबले में इतना काम नहीं करवाता। कॉप्टर इफेक्ट जो है वो डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है, और फोटो इफेक्ट में बहुत कुछ है, इसकी डेफिनेशन है इसमें बहुत सारी, ग्राफिकल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ग्राफिकल रिजल्ट है वो, फिर इसके बाद एक डेरिवेशन है, फिर न्यूमेरिकल्स भी इसके कुछ दो में करने पड़ते हैं। तो इसलिए फोटो इफेक्ट में हमें धक्का लगाना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट ये 2 से 3 क्लासेस में जाता है, हमें कोशिश करके इसको 2 क्लासेस के अंदर प्लीज़ इसको हमें लाजमी लेकर आना है। आने वाली वीक तक में हमें चैप्टर 17 अपना हर कीमत पर ख़त्म कर लेना है, लाजमी हर कीमत पे चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, और अल्लाह हाफ़िज़।